चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। प्रशांत किशोर जी, संभावी चौधरी ने आपसे सीधा आपको मैदान में आने की बात कही है समस्तीपुर से, और उन्होंने सीधा सीधा आपको चैलेंज किया है। सबके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। रह गई बात समस्तीपुर की, तो भाई जनसुराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे हैं उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिघा जाने से डरते हैं, ना सिवान में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है, ये विक्टिमहुड दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा उस जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है, आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जनसुराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया। तो पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहां जाएंगे, दूसरे लोग कहां जाएंगे भाई। और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि तुम 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि 3% से कम, याद रखिए आप लोग भी पढ़ते उड़ते तो है नहीं, कोई रिपोर्ट आता है तो 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं तो 40 बरस में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया। जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया। अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे, मुकदमा किए हैं, मुकदमा किए हैं ना, तब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं
अशोक चौधरी का क्या औकात है? कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिल के प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा अभी सामने।